हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पहले दिन के समाप्ति के बाद दो मेन बोर्ड आईपीओ, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ और मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ। इन दोनों आईपीओ की किस तरीके से कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये दोनों आईपीओ क्यूआईबी, एनआई और रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी मोमेंटम दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सब वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 10 अगस्त इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट रखी गई है और इस आईपीओ में आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है और परसों 12 अगस्त को इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फेस वैल्यू ₹1 है, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे स्प्लिट के अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है और कंपनी की जो प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग ₹807 जो कंपनी की ₹807 जो अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और 18 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो टोटल यहाँ पे इशू साइज है उनके बारे में बात करें तो लगभग 940 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू है, रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल रखी गई है। इस कंपनी की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे आपको ₹14,526 अमाउंट्स की रिक्वायरमेमेंट दिख रही है और स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी है लगभग ₹2,03,364 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 10 यहाँ पे 69 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है, जिसके लिए लगभग आपको ₹10,02,294 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हैं उनको एक बार देखें तो 7 अगस्त को यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज ओपन रखा गया था, उस विंडोज में जो यहाँ पे 34,87,717 इक्विटी शेयर 281 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया गया, उसकी 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 दिनों के बाद यहाँ पे इस आईपीओ मिलने वाली है। इस आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 12 अगस्त इस आईपीओ की आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 13 अगस्त आपको अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 17 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आज के डेट में पहले दिन समाप्ति के बाद मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में जो आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज ओपन रखा गया था, उसमें आपको यहाँ पे लगभग 34,87,717 इक्विटी शेयर ऑफर किया, 87,717 इक्विटी शेयर लगभग 281 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 1 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले दिन इस तरीके की ऐसी रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखना एक इंडिकेटर के तौर पर दिखा जाता है, पॉजिटिव वो भी इंडिकेटर के तौर पे, क्योंकि आने वाले समय में आखिरी दिन इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है, क्योंकि 23,25,146 इक्विटी शेयर क्यूआईबी के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया था। 23,33,574 इक्विटी शेयर ऑलरेडी 118 करोड़ तक की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में लगभग 0.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पर 17,43,000 इक्विटी शेयर के लिए 11,99,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 96-97 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.69 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 0.67 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.73 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 0.73 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स की तरफ से इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स अभी एनआई कैटेगरी से ज़्यादा दिख रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 2.13 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 0.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है। लगभग यहाँ पे 529 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.80 टाइम तक सब्सक्राइब है, जिसके डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी दिखी है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दूसरी आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे दूध ट्रांसमिशन आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 10 अगस्त को रखा गया था, जिसकी समाप्ति आज के डेट में हो चुकी है। इस आईपीओ में भी यहाँ पे कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और आखिरी दिन आपको 12 अगस्त इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। कंपनी के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹871 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹871 पे आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। लगभग
करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। लगभग 3066 करोड़ की इसके इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 1400 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर पोर्ट से रखा गया है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि टोटल इशू साइज काफ़ी बड़ी है और इस पर 50% शेयर क्यूआईबी के लिए तो रिजर्व रखा गया है एज यूजुअल, लेकिन 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसके कारण से भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस 15,000 आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय रिक्वायरमेंट है और लगभग यहाँ पे आपको 15% आपको एनआई कैटेगरी को रेस्ट ऑफ अमाउंट शेयर के लिए किया जाएगा। कंपनी में लगभग एक लॉट आपको अप्लाई करने के लिए 17 शेयर इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे सेलेक्ट करनी हुई। लगभग यहाँ पे 14,800 रहने वाली है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें 2,07,298 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख, यहाँ पे 6,876 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ की आज के डेट में पहले दिन के समाप्त धूत इंडस्ट्री ट्रांसमिशन आईपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज ओपन रखा गया था 1,05,42,657 इक्विटी शेयर, ऑलरेडी यहाँ पे 1,05,42,657 इक्विटी शेयर लगभग 918 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 0.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 17,28,440 इक्विटी शेयर के लिए 4,22,144 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पर 36 बिल लग चुकी है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से। इसके इशू साइज के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस एनआईए कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तो आखिरी दिन अच्छे रिस्पांस मिलेगी, साथ साथ एनआईए कैटेगरी की तरफ से पहले दिन ओवर सब्सक्राइब इतनी बड़ी इशू साइज में यहाँ पे 1 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 57,21,000 इक्विटी शेयर के लिए 57,60,000 इक्विटी शेयर की बोली की लगभग 501 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है क्योंकि आने वाले समय में इस आईपीओ में तीसरे दिन एनआई कैटेगरी की तरफ से रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ साथ क्यूआईबी की तरफ से भी आपको अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है। इसी कारण से बिग एनआई कैटेगरी में पहले दिन की समाप्ति के बाद ही आईपीओ लगभग 0.85 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 0.58 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग आपको ये आईपीओ 0.74 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको 1.36 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। इशू साइज के अकॉर्डिंग 0.61 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। 4 लाख की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है। लगभग 2 करोड़ 51 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग 1 करोड़ 54 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1,000 यहाँ पे लगभग 1,343 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में आपको कल के डेट में पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन आप लोगों की रखनी है कि क्यूआईबी और एनआई की तरफ से रिकॉर्ड किस तरीके से कैसी बनती हुई दिख रही है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को इसी तरीके की ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस आईपीओ की टोटल दोनों की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था कि 130 रुपये पे कारोबार करी थी, 132 रुपये पे आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग आपको 939 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 16.5% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है। यहाँ पे 2400 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। जिस तरीके से क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में रिस्पॉन्स दिखी है और रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिख सकती है। नेक्स्ट आते हैं धूत ट्रांसमिशन आईपीओ। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 260 रुपये पे आ चुकी है। मॉर्निंग में 250 रुपये थी, अभी करंटली 260 रुपये पे कारोबार कर रही है। और इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस 1131 पे निकल कर आ रही है। 30% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 4400 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। वैसे इन दोनों में से कौन सी आईपीओ में आप लोग अप्लाई करें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।